नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने आज श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेका और सरबत के भले की अरदास की। उन्होंने कहा कि पंजाब में नशा और गैंगस्टर खत्म करना पुलिस की प्राथमिकता रहेगी। आने वाले दिनों में गैंगस्टरों का नाम खत्म कर दिया जाएगा और ड्रग्स पर भी पूरा कंट्रोल कर लिया जाएगा। अभी प्रोफेशनल तरीके से पुलिसिंग करने पर जोर दिया जा रहा है ताकि पंजाब के लोगों की सेवा कर सकें और पीपल फ्रेंडली पुलिस को तैयार किया जा सके। देखो जी, अज की मेरी अमृतसर फेरी का एको ही मकसद सीगा कि सत्य पातशाह अगे अरदास करके पंजाब की अमन शांति ते खुशहाली लिए अरदास करा जी। तो मैं अश्योर करता हाँ कि पंजाब पुलिस एक वर्ल्ड की बेहतरीन पुलिस फोर्स है जिहड़ी पंजाबियों लई लॉ एंड ऑर्डर पीस नूं मेनटेन करूगी। जिवें चीफ मिनिस्टर साहब के ऑर्डर्स हैगे, ड्रग्स ते गैंगस्टर्स अपनी टॉप प्रायरिटीज़ है। तो तुसीं देखोगे चंद ही दिनों के पंजाब के असीं गैंगस्टर्स का नाम हटा देंगे, ड्रग्स ते पूरी नत्थ पावांगे जी। असीं बेसिक पुलिसिंग ते जिहड़ी प्रोफेशनल तरीके नाल पुलिसिंग करनी है उस ते जोर दे रहे हैं सो दैट पंजाब पुलिस पंजाब की लोगों की सेवा कर सके। एक पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग असीं लोगों को देंगे। इसके बाद डीजीपी गौरव यादव ने सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह से मुलाकात की और कहा कि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें सख्त से सख्त सजा भी दिलवाई जाएगी। अज मैं मूसा पिंड शुभदीप के परिवार के कोल उन्हां दा दुख साझा करन आया सीगा, अपना अफसोस साझा करन आया सीगा। ते एक बहुत ही ब्राइट कलाकार पंजाबी आइकन सीगे ते जिहड़ा सानू सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत अफसोस है। तो नाले मैं इन्हों अश्योर किया तफ्तीश बारे कि असी हर पासे मुकम्मल उपराले कर रहे हैं कि जिहड़े दोषी है उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ फड़िया जाऊगा तो कड़ी तो कड़ी सज़ा दिवाई जाऊगी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अब आम आदमी पार्टी की सरकार के रडार पर आ गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि कभी भी उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। पंजाब निर्माण प्रोग्राम के तहत सरकार को 142 करोड़ रुपए की ग्रांट मिली थी, जिसे चमकौर साहब, श्री आनंदपुर साहब और रोपड़ में बांट दिया गया। आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से बनाई गई जांच कमेटी ने तीनों जगह के ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत अधिकारियों के ऑफिस का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया है। सूत्रों की माने तो मान सरकार इस बात की जांच करवा रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार के दौरान यह ग्रांट किस काम के लिए जारी की गई थी और वह काम हुआ भी या नहीं हुआ। यह ग्रांट किस काम पर खर्च की गई, कहीं ग्रांट जारी करने और खर्च करने के काम अलग अलग तो नहीं है। मामले की पूरी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि पहले भी ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारियों के अलावा 3 और अधिकारी भी पकड़े जा चुके हैं जिन पर यह आरोप था कि उन्होंने करोड़ों रुपए की ग्रांट को खुर्द-बुर्द कर दिया। इसके अलावा सिंचाई घोटाला, कृषि घोटाला और भी कई घोटाले सामने आ चुके हैं जो कि पहली सरकारों के दौरान हुए थे। कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके संगत सिंह गिलजियां के भतीजे दलजीत सिंह गिलजियां को विजिलेंस की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे कोर्ट में पेश कर दिया गया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि दलजीत सिंह गिलजियां ठेकेदारों से वसूली के लिए बिचौलिए का काम करता था। इसके अलावा अफसरों की ट्रांसफर, पोस्टिंग, गैर कानूनी माइनिंग, ट्री गार्ड की खरीद, पेड़ों की कटाई का परमिट इशू करने, हाईवे के नजदीक कमर्शियल संस्थानों को सड़क बनाने के लिए एनओसी देने समेत विभाग के दूसरे कामों में वह रिश्वतखोरी जमकर करता था। विजिलेंस ब्यूरो के मुताबिक उनके हाथ एक डायरी भी लगी है जिसमें दलजीत सिंह गिलजियां के करप्शन के सबूत मिले हैं। आपको यह बता दें कि विजिलेंस ब्यूरो को मंत्री के भतीजे दलजीत सिंह गिलजियां की व्हाट्सएप चैट भी मिली है जो जंगलात विभाग के सीनियर अधिकारियों और ठेकेदारों के साथ की गई। आपको यह भी बता दें कि संगत सिंह गिलजियां भी पंजाब सरकार को वांटेड है। उन पर मामला दर्ज किया जा चुका है और आरोप है कि संगत सिंह गिलजियां ने 80,000 ट्री गार्ड होते हैं वो लगाने के लिए हर एक गार्ड में से 800 रुपए की रिश्वत खाई। ये पैसा कितना बनता है आप सोचकर भी हैरान होंगे। विजिलेंस की टीम ने इंप्रूवमेंट ट्रस्ट लुधियाना की एग्जीक्यूटिव अधिकारी कुलजीत कौर और क्लर्क हरमीत सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ एक व्यक्ति ने लाखों रुपए लेकर काम ना करने की शिकायत विजिलेंस को की थी। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस की ओर से यह कार्रवाई की गई है और विजिलेंस दोनों को गिरफ्तार करके मोहाली भी ले गई है। ईओ कुलजीत कौर पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु की करीबी बताई जाती हैं।
जिस तरह से एक के बाद एक घोटाले का पर्दाफाश हो रहा है, अब तो हमें भी ये लगने लगा है कि भ्रष्टाचार पर बात करना ही बेकार है, क्योंकि जिस तरह से एक एक करके करोड़ों रुपए के घोटाले सामने आ रहे हैं और जांच पर जांच हो रही है, उन घोटालों को देखकर तो यही लगता है कि अब हमारा सिस्टम इतना बिगड़ गया है कि उसे ठीक करने में सालों लग सकते हैं। इस सिस्टम से जनता को नई सरकार भी निजात दिलवा पाएगी या नहीं, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। किस तरह नेता लूटने में लगे रहे, पेड़ों की लूट की, किस तरह पेड़ काटने के लिए पैसे लेते रहे, पैसे खा गए और पेड़ों को बचाने के लिए, पौधों को जो छोटे पौधे लगाए जाते हैं उनको बचाने के लिए जो ट्री गार्ड लगाए जाने थे, उसमें से भी करीब करीब 6 करोड़ रुपए की रिश्वत खा ली गई। मंत्री के भतीजे को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब सामने एक एक करके तमाम घोटाले आ रहे हैं। पहले कोई करता था घोटाला कुछ लाखों का, हजारों का, लेकिन अब हर एक घोटाला करोड़ों का सामने आ रहा है, भले ही वह सेहत विभाग का घोटाला हो या फिर किसी दूसरे विभाग का घोटाला हो। अब तो हमें भी यह लगने लगा है कि भ्रष्टाचार पर बात करना ही बेकार है, क्योंकि जिस तरह से एक एक करके करोड़ों रुपए के घोटाले सामने आ रहे हैं और जांच पर जांच हो रही है, उन घोटालों को देखकर तो यही लगता है कि हमारा सिस्टम खराब हो चुका है। क्या मौजूदा सरकार इस बिगड़े हुए सिस्टम को अपने कार्यकाल के दौरान ठीक करवा पाएगी या नहीं, यह भी समझ से परे है। किस तरह नेताओं ने लूट मचाई गई हर तरफ से। ये वह नेता थे जिन्हें अपने भविष्य के लिए चुना कि वह पंजाब का भला करेंगे, लेकिन इन्होंने पंजाब का भला नहीं किया। पंजाब लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का कर्जदार हो गया। पेड़ों को काटने के लिए पैसे लिए जाते रहे और कहा जा रहा है कि पौधे जो थे उन्हें बचाने के लिए जो ट्री गार्ड लगाए जाने थे वो एक ही व्यक्ति से खरीदने की आदेश मंत्री की ओर से जारी किए गए थे और एक ट्री गार्ड से 800 रुपए की रिश्वत मंत्री को दी जानी थी। ये कितनी रिश्वत दी गई, कितने ट्री गार्ड लगे भी या नहीं, केवल रिश्वत ही ली गई, यह भी अभी जांच का विषय है, क्योंकि जिस पर यह आरोप है वह पूर्व कैबिनेट मंत्री संगत सिंह गिलजिया अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। मंत्री के भतीजे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। घोटाले पहले होते थे लेकिन सामने नहीं आते थे, अब तो ईंट उखाड़ने की भी जरूरत नहीं है, घोटाला हर एक विभाग के द्वार के बाहर खड़ा हुआ है। किस तरह नेता कमीशन खाते हैं, अधिकारी मिले हुए हैं, ठेकेदार, पूरा एक सिस्टम चल रहा है कि पंजाब को लूटना कैसे है। जनता को क्या मिला? युवा बेरोजगार हो रहा है, पंजाब नशे की दलदल में धंस गया, युवा यहां रहना नहीं चाहता क्योंकि सिस्टम बिगड़ चुका है। वहीं विजिलेंस की ओर से 132 अधिकारियों से पूछताछ करने के लिए लंबी चौड़ी लिस्ट भी तैयार की गई है। नशा खत्म नहीं हो रहा और ना ही माइनिंग माफिया पर काबू पाया जा चुका है। 2 दिन पहले हालांकि पंजाब पुलिस के आईजी डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल ने यह बताया था कि एक सप्ताह में 676 नशेड़ी और नशे के तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी तक किसी बड़े स्मगलर का नाम सामने नहीं आया। ऐसा कहा जा रहा था कि एक रिपोर्ट तैयार करवाई गई थी कांग्रेस सरकार का, जब कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, और वह रिपोर्ट लिफाफे में बंद करके हाई कोर्ट में दी गई है। आखिरकार वह रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आ रही, यह भी बड़ा सवाल है। कहा जा रहा है कि उस रिपोर्ट में तमाम नेताओं और अधिकारियों के नाम हैं जो नशे को बढ़ावा देते थे। अब हम आपका ध्यान दिलवाना चाहेंगे एक दिन पहले लुधियाना में हुई उस घटना का, जब एक आईपीएस अधिकारी एक इलाके में जांच करने के लिए जाती हैं, इलाके को खंगाला जाता है और वहां पर विधायक साहिबा पहुंच जाती हैं और पूछती हैं उस आईपीएस अधिकारी से कि आप उनके इलाके में चेकिंग करने किससे पूछकर आई हैं। हालांकि अगर इलाके में चेकिंग ही करनी थी तो पहली इसकी सूचना विधायक को दी जानी चाहिए थी, यानी कि विधायक को बताकर ही अब चेकिंग की जाएगी। यह भी सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि इस आईपीएस अधिकारी की ओर से इस विधायिका को बता दिया गया था कि वह पुलिस कमिश्नर के आदेशों से यहां पर आई हैं और यहां पर नशे के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आई हैं। इस बार इस विधायिका का यह भी कहना था कि लोग पुलिस को नहीं बताते हैं नशा कहां बिकता है, सारी सूचनाएं तो विधायकों के पास होती हैं। यह कोई तरीका नहीं है कि आप आए और जांच करने लगे। अब सवाल यह भी उठता है, यदि विधायकों के पास ही तमाम सूचनाएं होती हैं कि गलत काम कहां हो रहा है, तो क्या यह विधायक
मुख्यमंत्री को बताते हैं कि हमारे इलाके में कौन लोग हैं जो नशा बेच रहे हैं, कौन लोग हैं जो दड़े सट्टे का कारोबार कर रहे हैं और कौन लोग हैं जो गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। अगर विधायक ऐसा करने लगे तो फिर हमारा समाज नशे और दूसरे भ्रष्टाचार से शीघ्र ही मुक्त हो जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है, ये सब कागजी और हवाई बातें हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। पहले भी हल्का सिस्टम यहां पर चलता रहा था और इस हल्का सिस्टम ने किस तरह से पंजाब के लोगों का बुरा हाल किया वह सबके सामने है। हाई कोर्ट की ओर से ही एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें बताया गया था कि पिछले 10 सालों में करीब करीब 400 लोगों पर ऐसे ही बेमतलब मामले दर्ज कर लिए गए। एक बार किसी पर मामला दर्ज हो जाता है तो फिर उसको खुद को बेकसूर साबित करने में सालों लग जाते हैं। इसलिए बिगड़े हुए सिस्टम को ठीक करना होगा। आम आदमी पार्टी के विधायकों को यह याद रखना चाहिए कि जनता ने केवल उन्हें इसलिए चुना था कि क्योंकि वह रवायती पार्टियों से तंग आ गए थे, जनता को लूटा जा रहा था और सिस्टम बेहद खराब हो गया था। अब अगर कोई आईपीएस अधिकारी इलाके की चेकिंग करने के लिए आता है तो उसके काम में बाधा डालने की बजाय उसे सहयोग करना चाहिए। अमृतसर के नगर निगम के कमिश्नर कुमार सौरभ राज ने आज जनता दरबार में लोगों की शिकायतें सुनी और कहा कि अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो अधिकारी अपनी ड्यूटी ठीक ढंग से नहीं निभाएंगे उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। आज पब्लिक हीयरिंग ਦਾ पहला दिन ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੀ ਥਰਸਡੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ के सारे अफसर ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ जो भी दिक्कत है वो इतने आ सकते हैं, डायरेक्टली कमिश्नर से मेरे से मिल सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो जे ब्रांच अफसर होगा वो नाल ही नाल दस देगा कि ये प्रॉब्लम उसके नोटिस में है कि नहीं है, तो कितना टाइम लगेगा इस रिजॉल्व करने में। या असी उसकी लिस्ट बना रहे हैं, मास्टर लिस्ट। वी विल रिव्यू दिस एट एवरी वीक और एवरी 10 days और 15 days व्हाटएवर इट इज। देखो, मेजर कंप्लेंट तो वायलेशन ऑफ बिल्डिंग बायलॉज की है कि कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कितने कंस्ट्रक्शन गलत हो रहा है, कहीं ज़्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है, जो लॉज के हिसाब से नहीं है। वो कंप्लेंट ज़्यादा सीरियस नेचर दी है। तो अपने एमटीपी साहब ने कहा है कि इसके ऊपर कार्रवाई करें, उनको टाइम दिया है कि वो उसके ऊपर कार्रवाई करें। सर, अक्सर जो लोग, देखो, पहली चीज़ तो मैं अपना बता देता हूँ। जब मैं छोटा था, मतलब मैं आईएएस अफसर नहीं बना था, तो कारपोरेशन में जाना मतलब मेरे समझ में नहीं आता था कि कहाँ जाएं, किधर जाएं, किससे पूछें, क्या करें। मतलब इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग टू गो टू ए कॉरपोरेशन। सर, ऐसा है कि आपने जो जहाँ पर नगर निगम है वहाँ पर बनाया अपना इंक्वायरी काउंटर में कार्य प्रणाली है, जो जितनी भी मतलब जो फॉरेन का आप देखते हैं इंक्वायरी काउंटर पे जिस तरीके का रिस्पांस मिलता है, उस तरीके का रिस्पांस आने में हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा। थोड़ा कमिश्नर को, थोड़ा हमारे जॉइंट कमिश्नर को, थोड़ा साढ़े अफसरों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि वो पब्लिक को प्रॉपर रिस्पांस दें। तो वर्ड ऑफ माउथ से चीज़ पता चल जाती है कि ਤੁਹਾਡਾ काम अच्छा, ये काम है 212 नंबर कमरे में होगा, ये काम है अच्छा 110 नंबर कमरे में होगा, ये पता चल जाता है। पब्लिक को वर्ड ऑफ माउथ से ही पता चल जाता है। बड़ा अनजान आदमी होता है, वही इंक्वायरी काउंटर पे आके पूछता है कि फलाने साहब कितने बैठे हैं। लेकिन धीरे धीरे सुधार होगा। ऑल ऑफ ए सडन वी डू नॉट एक्सपेक्ट। हाँ, ये चीज़ आपका, दिस इज अ गुड थिंग, वी विल ट्रेन इंक्वायरी ऑफ काउंटर पीपल की। राज्यसभा सांसद बलबीर सिंह सीचेवाल ने आज श्री हरमंदिर साहब में माथा टेका। उन्होंने कहा, काला संगा ड्रेन के गंदे पानी से सतलुज दरिया का पानी भी खराब हो रहा है, इसे बचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। गुरु रामदास महाराज, धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, उन्होंने पावन चरणों के विच सरदा के फुल भेंट करने वास्ते आए सी। तो गुरु पातशाह ने जो मौका बख्शिया ਜਾਂ ड्यूटी लाई है, पातशाह सिर ते हथ रखन, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ।
ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਪੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ 2007-8 ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 135 ਲੀਟਰ ਪਰ ਹੈਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ 300 ਲੀਟਰ ਪਰ ਹੈਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 15 MLD ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 'ਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਛੋਟਾ, ਇਹ 25 ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ 16 ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਘਟਾਓ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚੂਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਸਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਜੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਜੰਗਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜੰਗਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਈਏ ਭਲਾ ਕਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਲਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਆ ਉਹ ਦਰਖਤ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਭਵਿੱਖ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਬਚਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਊਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚੂਗਾ। ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ এনवायरमेंट ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। पटना में आतंकवादियों के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। पटना दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन आतंकवादियों के निशाने पर थे। इसके लिए 15 दिन से इन आतंकवादियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। इन लोगों ने नुपुर शर्मा समेत इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों की एक बाकायदा लिस्ट भी तैयार की थी। राजस्थान के उदयपुर और महाराष्ट्र के अमरावती की तरह ही बदला लिए जाने की भी प्लानिंग थी। प्रधानमंत्री के दौरे से एक दिन पहले ही पुलिस ने 2 संदिग्ध आतंकवादियों अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। इन आतंकवादियों से इंडिया 2047 नाम के डॉक्यूमेंट भी बरामद हुए हैं। पुलिस को 7 पेज का यह डॉक्यूमेंट हाथ लगा है। इसमें पूरी प्लानिंग का जिक्र भी किया गया है। सिद्धू मूसेवाला के SYL और कंवर गरेवाल के रिहाई गीत को YouTube पर बैन करने के खिलाफ श्रोमणी अकाली दल बादल भड़क गया है। कल इसके खिलाफ यूथ अकाली दल की ओर से पंजाब में ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने बैन किया गया गीत और रिहाई गीत को सुनकर इसका विरोध जताया है। पुलिस की ओर से पंजाब में 13 खतरनाक गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया गया है। इसकी जानकारी पंजाब पुलिस के IG डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल ने दी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਵਤਾਰ ਏਲੀਅਸ ਮੰਗਲ ਆ, ਇੱਕ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਆ, ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਆ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਏਲੀਅਸ ਕਾਕਾ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਲਵਜੋਤ, ਰੇਸ਼ਮ, ਇੱਕ ਬੌਬੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਏਲੀਅਸ ਘੁੰਮਾ ਸ਼ੂਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਏਲੀਅਸ ਗੋਪੀ, ਹਰਮਨ ਕਲਸੀ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬਿੱਲਾ। ਇਹ 13 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿਸਟਰੀ ਸ਼ੀਟਰ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 5 FIR ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 2 FIR ਦਰਜ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ 2 FIR ਦਰਜ ਨੇ। ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ, 1 FIR ਦਰਜ ਆ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਕਾ ਹੈ, ਲਵਜੋਤ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 FIR ਦਰਜ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 7, ਲਵਜੀਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹੀਨਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀਆਂ FIR ਨੇ। ਕੋਈ ਡਿਕੋਇਟੀ ਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਦੀ FIR ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 13 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ ਔਰ 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਪਲੱਸ ਵੈਪਨ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਡਰ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
2 ਮਰਡਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬੀਹਾ ਪਿੰਦਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬੀਹਾ ਗੌਂਡਰ ਗੈਂਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਡਿਕੋਇਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲੁੱਟਣਾ ਸੀਗਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੈਸ਼ ਵੈਨ ਲੁੱਟਣੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ। 3 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਰੇਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਮਰਡਰਸ ਦੀ ਵੀ, ਡਿਕੋਇਟੀ ਦੀ ਵੀ, ਰੋਬਰੀ ਦੀ ਵੀ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 13 ਪਿਸਟਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 2 ਫੋਰਨ ਮੇਡ ਪਿਸਟਲ ਨੇ ਔਰ 11 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਪਿਸਟਲ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸ਼ਾਮਲੀ ਦੇ ਆ ਔਰ 7 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆ। ਸੋ 18 ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਐਸਐਸਪੀ ਜਲੰਧਰ ਰੂਰਲ ਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੁਐਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਜਲੰਧਰ ਰੂਰਲ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ रिलेटेड। पंजाब में एडवोकेट जनरल ऑफिस में लॉ ऑफिसरों की नियुक्ति पर आम आदमी पार्टी सरकार आरक्षण नहीं देगी। इसके खिलाफ मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर कर दी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने सरकार को आरक्षण देने का आदेश दिया था। सरकार की याचिका पर हाई कोर्ट ने एससी कमीशन से भी जवाब मांगा था। इसी को लेकर भाजपा में शामिल हो चुके पूर्व कांग्रेसी नेता डॉक्टर राजकुमार वेरका ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। देखिए, मैं समझता हूं कि ये सरकार अनाड़ी सरकार है और दलितों के ऊपर बहुत बड़ा हमला ये भगवंत सिंह मान करने जा रही थी और ये रिजर्वेशन के खिलाफ हाई कोर्ट में चले गए और कह दिया कि हम आरक्षण नहीं देंगे, जबकि 2006 का एक्ट हमें ये साफ बताता है कि हर पोस्ट में रिजर्वेशन लागू है। लेकिन उसके बावजूद हाई कोर्ट में गई भगवंत सिंह सरकार, मैंने देखा कि तमाशा बना रही है और मैंने एप्लीकेशन दी हाई कोर्ट में कि मुझे इंटरवीन बनाइए। मैं इस केस की सुनवाई में पेश होना चाहता हूं। मैं इस पक्ष में समाज का पक्ष रखना चाहता हूं। मैं कानून का पक्ष जानता हूं, मैं कानून का जानकार हूं, मैं इसमें पेश होना चाहता हूं। जैसे ही आज हाई कोर्ट ने मेरी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया, पंजाब सरकार के हाथ पांव फूल गए। उन्हें पता चल गया कि अब कौम का रहनुमा, कौम का सेवादार सामने खड़ा है। तो उसी वक्त पंजाब सरकार ने अपनी पिटीशन को वापस लिया है। ये पंजाब के नहीं, पूरे देश के बाबा साहब अंबेडकर की कौम की जीत है। मैं मुबारकबाद देता हूं। मुख्यमंत्री भगवंत मान की शादी में श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई। इसका वीडियो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास भी पहुंचा। श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के मामले में अब एसजीपीसी ने इसकी लिखित शिकायत श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह से भी की है। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਵਧਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਨੇ ਆ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਆ। ਪਤਾ ਸੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ
ਤੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਉਵੇਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦਾ ਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਟਾਕਟ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ वो मर्यादा ते सारा पहरा देन। वाहेगुरु जी का खालसा। दुबई से अमृतसर आने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट वीरवार को सुबह 2 घंटे देरी से अमृतसर पहुंची, जिसके बाद पैसेंजर्स को अपना सामान लेने के लिए खासा इंतजार करना पड़ा। 50 के करीब पैसेंजर्स का सामान मिस पाया गया, जिसके बाद सुबह ही पैसेंजर्स ने एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा भी किया। अवैध माइनिंग पंजाब में गंभीर मुद्दा रहा है। तमाम सरकारें एक दूसरे पर आरोप लगाती रही कि अवैध माफिया जो माइनिंग कर रहा है उस पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा, इसे नेताओं की ओर से संरक्षण दिया जा रहा है। विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से भी यह कहा गया था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही अवैध माइनिंग पर कंट्रोल किया जाएगा और हर साल अवैध माइनिंग को रोककर सरकार 20,000 करोड़ रुपए कमाएगी। लेकिन अब 100 दिन हो गए हैं लगभग आम आदमी पार्टी की सरकार को बने हुए, लेकिन अभी तक अवैध माफिया पर काबू नहीं पाया जा सका है और ना ही कोई पॉलिसी सरकार की ओर से लाई गई है। सरकार की ओर से अभी तक अगर बात की जाए तो 16 मार्च से 22 जून तक 158 खड्ड बंद करवाने की बात की जा रही है। माइनिंग एक्ट के तहत 287 पर्चे भी दर्ज किए जाने की बात की गई है, लेकिन 186 केस यानी कि 65% जो केस हैं वह छोटी कार्रवाई के तौर पर ही रजिस्टर किए गए। इनमें रिक्शा, रेहड़े जैसे वाहन पर रेत ले जाने वालों पर भी पर्चा दर्ज हुआ। हालांकि पठानकोट के कांग्रेस के पूर्व विधायक जोगिंदर सिंह भुआ को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था। फाजिल्का में पिछले माह कई रेहड़ा चालकों को रेत के साथ कब्जे में लिया गया, लेकिन बाद में पुलिस की ओर से खच्चरों को छोड़ दिया गया जिन पर रेत लेकर जा रहे थे ये लोग, क्योंकि पुलिस को इन खच्चरों के चारे की व्यवस्था भी करनी पड़ती। सवाल यह है कि आखिरकार लोगों को सस्ती रेत मिल पाएगी या नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग हमारे साथ बहुत से लोग संपर्क करते हैं जो ये कहते हैं कि उन्हें सस्ती रेत नहीं मिल रही है, महंगी रेत उन्हें खरीदनी पड़ रही है। इस पर सरकार कब कोई कार्रवाई करेगी, कब कोई आदेश जारी होगा, कब कोई पॉलिसी आएगी, अभी तक इस पर कुछ साफ नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ठग सुकेश चंद्र के मामले की सुनवाई की और ठग ने कबूला है कि उसने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को कथित तौर पर 12 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत दी है। यह आरोप लगे थे कि सुकेश चंद्रशेखर तिहाड़ जेल में तमाम वीवीआईपी ट्रीटमेंट पाने के लिए 81 अधिकारियों को हर महीने 1.5 करोड़ रुपए की रिश्वत बांटता था। यह सामने आया था। ईडी ने भी इस बात की पुष्टि की थी। जांच एजेंसियों का यह भी कहना है कि यह पैसे खुद को प्रताड़ित होने से बचाने और जेल के अंदर से अपना सिंडिकेट चलाने के लिए वह तमाम अधिकारियों को देता था। इन बातों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामलों की तह तक जाने का फैसला लिया और सुकेश से रिश्वत लेने वालों के नाम बताने को भी कहा है। साथ ही पूछा है कि उसने जेल में रहते हुए इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था कैसे की। पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वीरवार को उन्हें मानव तस्करी यानी कि कबूतरबाजी के मामले में एडिशनल सेशन कोर्ट ने झटका दिया और उनकी 2 साल की सजा को बरकरार रखा है। पुलिस की ओर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मेहंदी के खिलाफ मानव तस्करी का पहला मामला 2003 में सामने आया था। उन पर आरोप था कि वह अपने भाई शमशेर की मदद से लोगों को गैर कानूनी तरीके से विदेश भेजने का काम करते हैं। इसके लिए वह लोगों से मोटी रकम भी वसूलते हैं। जांच में पता चला कि दोनों लोग अपनी म्यूजिक टीम के जरिए लोगों को विदेश भेजते थे। इसके बाद से ही उन पर पुलिस की नजर थी और कई लोगों से ठगी भी उनकी ओर से की गई थी। इसकी शिकायत भी पुलिस के पास दर्ज करवाई गई थी। अमृतसर में कई नए पुलिस अधिकारियों की ओर से अपना कार्यभार संभाल लिया गया है। आज मुखविंदर सिंह भुल्लर ने बतौर डीसीपी डिटेक्टिव अपना कार्यभार संभाल लिया है। इसके अलावा हरजीत सिंह धालीवाल एडीसीपी डिटेक्टिव नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने भी अपना कार्यभार आज संभाल लिया है। हरपाल सिंह रंधावा
जिन्हें एडीसीपी 2 अमृतसर का चार्ज दिया गया है। वरिंदर सिंह खोसा जिन्हें कि एसीपी नॉर्थ का चार्ज दिया गया है। सुरेंद्र सिंह इन्होंने एसीपी सेंट्रल के तौर पर अपना चार्ज संभाला है। गुरप्रताप सिंह सोहोता ने भी एसीपी ईस्ट का अपना कार्यभार संभाल लिया है। आज के लिए इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।